हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भाई अपनी कंप्लीट बुक वाली सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर आज नेक्स्ट पेज करेंगे। आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो वह प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप रोज़ कंटिन्यू करके वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। इससे आपकी पूरी कंप्लीट बुक कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ क्लास लेते हो वो लेते रहो, एक इसको डेली अपने रूटीन में बांध लो भाई, एक क्लास मेरे को देखनी है, तो इससे आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी भाई। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो क्षेत्रफल इस डाटा से बहुत ही आता है भाई, एक करंट डाटा है इसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। इसके अंदर देखो भाई, क्षेत्रफल हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बार आ चुका है भाई एग्जाम के अंदर। ठीक है, 44,212। कलर है यो बदलो के, लाल थोड़ा ठीक ना लगता, काला कर दोगे, पेन वर्गा कर लिया। ठीक है भाई, कितना क्षेत्रफल है 44,212। और अपनी कर्क रेखा तो दूरी कितनी है, इस 44 का आगे एक चौका और जोड़ दो भाई। ठीक है, 444 रेखा दूर दूर पड़ते हैं अभी भाई कर्क रेखा थे। ठीक है, आगे देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान। ठीक है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है भाई। पहले 21वां होता था भाई। ठीक है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था ना, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद ये 20वां हो गया भाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि में अपना कौन सा स्थान है भाई, अपना है 20वां स्थान। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, पहले 21वां होता था, अब 20वां होता है। ठीक है, 20 याद कर लेना भाई। जैसे 20 रुपये की वो पानी वाली बोतल आती है, उससे थोड़ा 20 थोड़ा याद कर लेना भाई। पानी पुणी याद अपने थोड़ा 20 ये डाटा याद रख लेना भाई। 20-21 में थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। ठीक है, पहले 21 था, अब 20 हो गया भाई। कुछ सुधार आया है तो सुधार आया है तो बैक आए यहाँ पे, ऐसे थोड़ा मतलब कर लेना। इसमें कन्फ्यूज़ होता है भाई बच्चों को 20 और 21 में। पहले 21 था लेकिन अब 20 हो गया। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है भाई, जो अपने भारत का क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल का अपना कितना है भाई, 1.34%। ठीक है भाई, अभी कुल में डेढ़ भी को नहीं, 1.5% लगा लो आप यहाँ। ठीक है भाई, अपना एरिया है। आगे देखो भाई, क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, जिस टाइम हरियाणा बड़ा ना, उस टाइम तो हिसार था, लेकिन भाई हिसार से देखो भिवानी पाट गया, ऐसे थोड़े थोड़े करके कुछ इस साइड दे दी एरिया, थोड़ा थोड़ा एरिया सब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इस सिरसा है ना, सिरसा सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, इसका एरिया क्षेत्रफल सब कुछ आगे आएगा भाई, आगे कर लेंगे इसका। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है भाई, समुद्र तल से अपनी कितनी ऊंचाई है भाई, 700 से 900 फीट। ठीक है, 700 से 900 फीट। ठीक है, 900 याद कर लेना भाई। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, वो भी 900 ईस्वी के अंडर ही हुआ था, उससे 900 अगर आपको वो याद है तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, 700 से 900 समुद्र तल, यानी भाई कैसे, जैसे ये समुद्र है। ठीक है, अभी जितना समुद्र है ना उस ऊंचाई पर पड़ा। हाँ, अगर अभी समुद्र का बराबर होंगे तो अपने अंदर भी पानी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी होता है ना समुद्र तल से ऊंचा होता है। पहले मेरे कन्फ्यूजन होता था भाई, उच्च समुद्र तल से उससे कैसे। ठीक है, उससे आप कर सकते हो भाई कितना, 700 से 900 फुट। हाँ पी भाई, आगे देखो क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला। भाई क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई, फरीदाबाद है। ठीक है, इसके कितना एरिया है, 741। आगे देखो भाई, 741 या 841, 741। ठीक है भाई, क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा। भाई विधानसभा सबसे, विधानसभा की एरिया है ना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किसका है भाई, लोहारू साइड का है ना, सबसे बड़ा एरिया है भाई क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी, भाई राज्य की सबसे छोटी कौन सी है भाई, बलरामगढ़। ठीक है भाई, राज्य की सबसे छोटी कौन सी है, बलरामगढ़, जिसको बल्लभगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है भाई, देखो क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे ना विधानसभा, विधानसभा की तो आपने पता होगा 90 सीटें होती है। ठीक है, उन 90 सीटों में सबसे बड़ी सीट कौन सी है भाई, सबसे बड़ी सीट अपनी कौन सी है, लुहारू वाली। क्योंकि देखो उस साइड है ना रेगिस्तान एरिया है, तो रेगिस्तान एरिया तो बड़ा ही होता है। ठीक है, उससे थोड़ा मतलब आप कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ा माइंड बनी रहा है तो उससे आप कर सकते हो। और सब क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है भाई, छोटा में भाई आपने बलरामगढ़ है। ठीक है, बल्लभगढ़ लगा लो आप, क्योंकि उस साइड दिल्ली की साइड थोड़ा मतलब कि कम एरिया कैप कर सके हैं। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी तहसील। भाई तहसील सबसे बड़ी कौन सी है, चरखी दादरी। ठीक है भाई, देखो चरखी दादरी खुद ही एक तहसील है। ठीक है, जिस तरह आपने तुसाम है, ऐसे अलग अलग होती है ना, बुआनी खेड़ाई ऐसे हैं, तो उसके अंदर जो चरखी दादरी है ना वो खुद ही तहसील है भाई, वो सबसे बड़ी तहसील है, जिला भी है वो और तहसील भी है भाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, चरखी दादरी। और क्षेत्रफल में राज्य की सबसे छोटी तहसील कौन सी है भाई, पंचकुला। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, बड़ी छोटी मतलब कैसे पता है, जैसे
इसके अंदर बहुत एरिया आता है दूर तक का चरखी दादरी का, ठीक है। जैसे अपने भिवानी है, भिवानी का कुछ एरिया लगते हैं, फिर इस साइड में भिवानी खेड़े लग जाओ, ठीक है, फिर इस साइड में भाई अपने ये तुसाम तहसील लग जाओ है, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है भाई, ठीक है। लेकिन चरखी दादरी का बहुत दूर दूर एरिया तक ये खुद ही तहसील है, इस वजह से भैया बड़ी तहसील मानी जाती है इसको, ठीक है। और पंचकुला वाली सबसे छोटी है भाई, ठीक है, पंचकुला वाली सबसे छोटी है। आगे देखो, क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना उनके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है भाई, अब वो शहर अपना है सिरसा वाला, ठीक है, जहाँ काले तितर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा कौन सा है भाई, छिलछिला है कुरुक्षेत्र वाला, ठीक है। आगे देखो भाई, राज्य में अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, भी कहने का मतलब है जो अरावली पहाड़ियाँ है ना ये सबसे ज़्यादा कड़े मिलती हैं भैया अपने, मतलब इनका एरिया ज़्यादा कहाँ है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो भैया अपने गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम की साइड ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे देखो, राज्य में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, कहने का मतलब है भाई हिमालय पर्वत है ना, जो हिमाचल बोल रहा हूँ, हिमालय पर्वत कहने का मतलब शिवालिक, ठीक है। शिवालिक की कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो पंचकुला को सबसे ज़्यादा टच होती है भाई, ठीक है। शिवालिक एक हिमालय की नवीनतम वो है भाई। राज्य में सिंचित भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो भाई सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि कौन सा होती है भाई, सिरसा के अंदर होती है, ठीक है। प्रतिशत रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है क्योंकि क्षेत्रफल का एरिया बड़ा है भाई, ठीक है। अब देखो, आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 500 रुपये हैं, तो आपके 20 रुपये बहुत बड़े होंगे आपके लिए और मेरे 120 रुपये मेरे लिए छोटे होंगे क्योंकि मेरे पास 500 है। तो उस प्रकार से इसका पास में एरिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसका वो समझ सकते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैसे राज्य में सबसे ज़्यादा संचित भूमि कहाँ होती है, सिरसा के अंदर, और कम कहाँ होती है, पंचकुला, क्योंकि इसका एरिया ही सबसे छोटा है भाई, ठीक है जी। एरिया के अकॉर्डिंग बोल रखा है क्षेत्रफल का, प्रतिशत होगा ना उसमें फिर पंचकुला ज़्यादा होगा, ठीक है। राज्य में कृषि भूमि में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, भाई कहने का मतलब राज्य में कृषि भूमि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, भिवानी। भाई देखो, ये करंट डाटा के अकॉर्डिंग होगा भाई, राज्य में कृषि भूमि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, भिवानी। राज्य में आर्द्र भूमि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है भाई, राज्य में आर्द्र भूमि वाला कौन सा है, यमुनानगर। लवणीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला रोहतक। ये भाई डाटा चेंज हो गया भाई, ठीक है, पहले ये झज्जर होता था भाई। आर्द्र भूमि वाला सबसे क्षेत्रफल कौन सा है भाई, यमुनानगर, ठीक है। लवणीय भूमि की सर्वाधिकता कड़ा होगी भाई रोहतक के अंदर, पहले ये भाई अपना हिसार के अंदर भी बहुत एरिया था और झज्जर के अंदर भी था भाई, ठीक है। अब भाई रोहतक वाला कर लेना आप, ये आएंगे नहीं भाई वैसे, ठीक है। आए तो भाई इसको 1-2 बार कर लेना, नए नए क्वेश्चन बनते हैं ना वो नहीं आते हैं भाई, वो कुछ टाइम के 2-3 साल के बाद आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो राज्य में आर्द्र भूमि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यमुनानगर भाई, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला रोहतक है भाई। राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है भाई, राज्य में वो सर्वाधिक वन कड़ा है भाई, अपने पंचकुला के अंदर है 43.66, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, 43.66 पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है। राज्य में सबसे कम कड़ा है सिरसा के अंदर। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, ये देखो भाई, अब डाटा चेंज हो गया भाई, ये पलवल दिखा रहा है, पहले सिरसा होता था भाई। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पलवल, ठीक है भाई। ये भाई अलग से बुक के अंदर लिख लेना भाई, इसके अंदर देखो, पुराना तो इसके अंदर सिरसा होता था लेकिन अब पलवल हो गया भाई। राज्य में सर्वाधिक कम वन कहाँ है भाई, पलवल के अंदर, ठीक है। और क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है भाई, बिरला मंदिर है ना कुरुक्षेत्र का, ये सबसे बड़ा मंदिर है भाई, बिरला मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। लवणता और सारिकता भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है भाई, रोहतक हो गया, ठीक है। पहले भाई झज्जर होता था तो अब रोहतक कर लेना भाई। लवणता और सबसे सारियता कड़ा है भाई, रोहतक के अंदर है, ठीक है भाई। आगे देखो, राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील, भाई देखो, राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील कौन सी है भाई, दमदमा, ठीक है भाई, गुरुग्राम के अंदर पड़ती है दमदमा, 3000 एकड़ में फैली हुई है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाली झील कौन सी है, दमदमा, इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे बड़ी झील हरियाणा के अंदर, ठीक है, कौन सी है, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सेज
स्थापित किया गया है, कड़ स्थापित किया गया है भाई ये झज्जर के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सेज, कहने का मतलब है जो लवणीय भूमि को सुधारने वाला सिस्टम होता है ना, वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो झज्जर के अंदर किया गया, क्योंकि झज्जर के अंदर सबसे ज़्यादा होती थी भाई। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, यो भाई सिरसावाड़ा है ना सिरसावाड़ा बोला, राखीगढ़ वाला, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे ना तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है भाई, ठीक है। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है भाई, 1603 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल, भाई कहने का मतलब है जैसे दो पेड़ आपको घर आगे लाग रहे हैं, ऐसे कितने कितने करके ऐसे कुल कितना एरिया है भाई, 1603 किलोमीटर एरिया है ना, उसमें के अंदर है भाई, ठीक है। 1603 वर्ग किलोमीटर, 1600 आप रेस कौन मारा करा 1600, तो उसका अकॉर्डिंग पेड़ पाड़े देखा करा ज़्यादा रोड पर बाजन जी, तो भाई 16 था, आप 16 थोड़ा रिलेट कर सकते हो, 1600 मारा। राज्य में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है भाई, वो तो एरिया था। और यो राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, यो 3.63, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। देखो वो तो एरिया था, और यो एरिया है ना, इसका परसेंटेज निकाला है ना पी 4212 में तय, तो भाई इसके अंदर है ना ये 3.63 बढ़ेगा, ठीक है, 3.63 इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, देश में कुल भाग का वन क्षेत्रफल हरियाणा में कितना है भाई, देश के अंदर जितना प्रतिशत है ना वनों का, हरियाणा के अंदर उसमें 0.2% है भाई, बिल्कुल ही नाम मात्र है भाई, ठीक है भाई। देश में कुल भाग का 0.2% इंपॉर्टेंट है भाई। देखो राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रफल 249 वर्ग किलोमीटर और 15.97% भाग, ठीक है भाई। राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रफल, भाई आड़ तो वन लगाने पड़ेंगे, जैसे बनी बाणी को नहीं होगा सरकारी, तो भाई वो कितना एरिया है 249 वर्ग किलोमीटर है भाई, ठीक है, और 15.97% भाग। आगे देखो भाई, राज्य में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, राज्य में झाड़ी कितने एरिया में है भाई, आपने 158.93 वर्ग किलोमीटर, भाई देखो बहुत ज़्यादा सिस्टम है झाड़ियाँ, वैसे गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है भाई। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल, ये ऐसे क्यों सुनाएंगे नहीं भैया, इतने मतलब डीप, अगर बाई चांस ही आ सकते हैं तो भाई एक बार दो बार देख लेना भाई, ठीक है। आपको याद हो या ना हो, ऐसा डाटा हो ना जो आपको बिल्कुल ही माइंड में नहीं पड़ रहा, तो उसको है ना 2 बार तो कम से कम देखो ही देखो भाई, ठीक है। तो कितना है भाई झाड़ियों का 158.93। आगे देखो, राज्य की सीमा से लगते कुल राज्य कितने हैं भाई, अपने सीमा लग दे 5 हैं भाई, ठीक है। यमुनानगर सबसे कम लगता है और राजस्थान सबसे ज़्यादा लगता है। आगे देखो भाई, हरियाणा की सीमा से लगते कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो अपने एक तो दिल्ली लागा है भाई, और एक अपना लागा है चंडीगढ़। दिल्ली उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण तीन तरफ से हरियाणा राज्य तथा पूर्व में उत्तर राज्य से घिरा हुआ है। कहने का मतलब है भाई जो दिल्ली है ना, वो उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण तीनों तरफ तो हरियाणा ने घेर रखा है, और परली साइड है पूर्व साइड वो उत्तर प्रदेश ने घेर रखा है, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा की सीमा उत्तर में मतलब कि अपना ऊपर हिमाचल साइड, ठीक है। उत्तर में भाई पंजाब का एरिया भी लगा है और हिमाचल का भी लगा है, और दक्षिण में भाई यहाँ पे राजस्थान का लगा, हाँ ठीक है, और पूर्व में भाई उत्तर प्रदेश का लगा, हाँ, और उत्तराखंड का लगा भाई 9 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है, तो अपनी भाई राजस्थान के साथ लगती है, ठीक है। कितनी 1262 अपनी राजस्थान के साथ सीमा लगती है, 62 लगा लो 65 लगा लो, ठीक है। 1262 भी आ जाता है ऑप्शन में, 1265 भी आ जाता है, ठीक है भाई। हर जिले की याद करने की जरूरत नहीं है भाई, जिसकी सबसे कम लगती है वो याद करो और सबसे ज़्यादा लगती है वो याद करो, ठीक है भाई। इसके अंदर आज थोड़ा डाटा वाला सिस्टम था भाई, ठीक है। इसका एक ही पेज कर लेते हैं, और भाई इसका पेज कल करेंगे, ठीक है। इसको कर लेना भाई। वीडियो देखने धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने धन्यवाद भाई।